let it bang, bang. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि फलन जो है, फलन दे लेगा, फलन के हमने क्या कहिए, fx से डिनोट कहिए, fx से या y से। fx इक्वल टू दिया है 5x - 3, एगो फलन बा 5x - 3, तो हम के सिद्ध करेंगे कि x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 3 पे, और x इक्वल टू -3 पे, और x इक्वल टू 5 पे सर्च करो कि मतलब एगो फलन बा, कौन बा 5x - 3 बा, एगो ग्राफ होई, लीनियर होई लाइन, सिद्ध करेंगे कि x इक्वल टू जब 0 बावे तो अब बताओ ये कंटिन्यू बा कि ना, मतलब टूटत नहीं है ओकर फलो, मतलब ग्राफ सीधे जाता कि ना। ठीक उसी प्रकार x इक्वल टू -3 पे इसका मतलब ये कंटिन्यू है कि नहीं है, ये चेक करेगा। उसी प्रकार हमारा x इक्वल टू 5 पे चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करिए, 0 पे चेक करके देखते हैं। अब 0 के चेक करिए तो हम बताओ लिमिट के, मतलब लिमिट के रूप में चेक करिएगा। तो अब देखो हमने क्या निकाला, लिमिट x के एक्सटेंड टू क्या करो 0 पे चेक करेगा। तो हम क्या करो, x टू x है 0, x की वैल्यू क्या 0 कहती, 0 कहते हम क्या करो, फलन निकालो का, ठीक है, fx हम x इक्वल टू 0 पे हम क्या करो, हमको फलन निकालो और देखो हमको वैल्यू कितना होता है। जब x एक्सटेंड टू 0 पे अगर वैल्यू चेक करेंगे तो अब क्या करो, फलन हमें क्या दे लेगा, फलन के fx में वैल्यू पुट कर देबो कि का जी हमार लिमिट x एक्सटेंड टू 0 एक का जाए एक्सटेंड टू, मतलब 0 के खातिर अग्रसित कर गेला का फलन ने रख देबो। तो फलन में क्या है 5x - 3। अब देखो ये जब लिमिट के वैल्यू में देखा जाए तो 0 वैल्यू पुट करके रख दिया जाला, देखा जाला कि कोनो पार्ट में हमने क्या होता है 0 तो नहीं, इंफिनिटिव लिखे ना होता तो फिर टूट दिया, लेकिन हमें इंफिनिटिव था ही ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 है इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करो तो क्या जी, लिमिट x 0 पर रखते हैं, पुट कर देता है क्या जी 5 गुणे 0 माइनस 3, यानी कि है क्या जी 0 - 3, यानी का वैल्यू क्या आएगा -3। ये कराला हम लोग का लिमिट x एक्सटेंड टू 0 पर हम लोग चेक कर दी, ये हमने के 0 पे चेक कर लिए। तो हमें कैसे मालूम चले कि फलन सतत बा कि ना, जो हमने फलन के चेक करनी है लिमिट लेके, उसी फलन को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 0, हे जावा x इक्वल टू 0 रख देंगे, अब उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो यानी वो फलन क्या है, कंटिन्यूटी है। अब क्या करें, x इक्वल टू हम फलन में डायरेक्ट पुट करेंगे। हमारा फलन क्या है, fx इक्वल टू 5x - 3 है। अब ये डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी ये हमने पुट करेंगे क्या, f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0 पुट करो तो फिर 5 में गुणा जी 0 - 3 निकाल जी 0 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, यानी कि हमारा फलन f0 इक्वल टू क्या है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 फलन fx, तो f0 लिमिट f0 पे क्या आपस में वैल्यू बराबर है कि ना, हयो -3 बा, हयो -3 बा, यानी कि हमारा जो फलन है क्या है, कंटिन्यूटी है, यानी तू कहबा कि हमारे क्या बा सतत बा, सतत है। क्यों सतत है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, कहने का मतलब कि f0 पे भी f0 के वैल्यू जो है वही हमारा क्या है, लिमिट x एक्सटेंड टू f0 है। कोनो अंतर यही कोनो डाउट नहीं कनु समझ में क्यों करेगा, हां तो ये प्रकार से हमने के 0 पे चेक कर लिए, इसमें अब 3 पे चेक करबे तो ये वैल्यू 3 रखा जी, पहले 0 वाला नोट करो। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे x इक्वल टू -3 पे ये जो फलन है सेम फलन कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू -3 पे हम लोग चेक करेंगे, मतलब x जो हम लोग 0 जो होता है मूल बिंदु उसके हम लोग -3 के पीछे की हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है उसमें हमारा जो फलन है मतलब टूट रहा है, मतलब वहाँ पर वैल्यू उसकी क्या आ रही है, मतलब आपस में बराबर है कि नहीं। जो -3 रखेंगे किसका, फलन को लेकर, तो फलन हमारा क्या है, लिमिट x एक्सटेंड टू -3, फलन क्या है x 5x - 3। अब देखो ये वैल्यू पुट करके रखा था तो कोनो वैल्यू 0 नहीं क्या, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट रख देंगे। तो जब डायरेक्ट रखेंगे तो क्या वैल्यू 5 गुणे -3 है क्या जी -15 -3
3, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -80। अब हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, डायरेक्ट रखे फलन में डायरेक्ट होकर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हम लोग f-3 करके चेक करेंगे। तो f-3 करके चेक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5 इंटू -3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -18, यानी कि फलन यानी हमारा जो फलन है f-3 इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड टू -3 क्या f(x) आपस में क्या है बराबर है, यानी कि ये भी हमारा क्या है सतत है, यानी x इक्वल टू -3 पे भी हमारा जो फलन है वो क्या है सतत है। समझ में कोई सतत के निकाल जाएगा, वही तो x इक्वल टू 5 पे भी वैल्यू पुट करके देख लो, तो x वो देख लो लगले x इक्वल टू अगर 5 पे चेक करिए तो कैसे चेक करिए, x इक्वल टू अगर 5 पे चेक करेंगे तो हमारा क्या जाएगा लिमिट x एक्सटेंड टू 5 पे हम लोग चेक करेंगे, फलन हम यहाँ पर रख लेंगे, फलन हमारा क्या है लिमिट x एक्सटेंड टू 5 पे हम लोग चेक करेंगे, यानी मूल बिंदु से 5 बिंदु x की आगे की ओर, फलन हमारा क्या है 5x - 3, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये अब तोड़ने लायक नहीं है, इसमें हमारा वैल्यू क्या जाएगा 5 गुणे 5 - 3, यानी कि 25 - 3 यानी कि 22। ठीक, अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे फलन 5 का डायरेक्ट पुट करके रखेंगे, इस फलन में रखेंगे, लिमिट के थ्रू ना रखें, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फलन 5 इक्वल टू 5 गुणे 5 - 3, यानी कि ये हो जाएगा 22, यानी कि यहाँ पर भी फलन जो हमारा 5 है वो क्या है लिमिट x एक्सटेंड टू 5 क्या है f(x) के बराबर है, यानी ये फलन इस पे भी क्या है सतत है, यानी कि जो हमारा ये फलन है किसी भी पॉइंट के लिए 0 हो या -3 हो या 5 हो या कोई भी पॉइंट रखेंगे, ये हमारा फलन क्या है ग्राफ कभी टूटेगा ही नहीं, ये हमारा हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रहेगा, यानी कि हमारा एक प्रकार क्या है सतत फलन है। ये जो फलन है फलन के रूप में है, वो तो वैल्यू दिया है x का वैल्यू किस पे है, यानी कि 5x - 3 ग्राफ कहीं भी हमारा कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ेगा, लगातार वो क्या करेगा फलों में ही बहता जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तीसरा का फर्स्ट दिया है एक फलन दिया है f(x) इक्वल टू क्या दिया है x - 5, और हमको चेक करके बताना है कि ये फलन हमारा कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो सब जाहिर सी बात है, ये हमारा जो फलन है क्या है बहुपद वाला फलन है, बहुपद के जितना भी फलन है, बहुपद का जितना भी फलन है वो क्या है हमारा, वो सभी हमारा क्या होता है कंटिन्यूटी रहता है। सबसे पहला एक रूल बात चेक कर ले पे x कोनो वैल्यू पे तू चेक कर लो, तू बताओ कौन पे चेक करना है। मान लो हम x इक्वल टू x के वैल्यू हम लोग कहते पे कर रहे हैं 3 पे चेक कर रहे हैं। ठीक, तो x इक्वल टू हम लोग 3 पे क्वेश्चन वैल्यू चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा क्या है बहुपद है, बहुपद कोनो रहेगा, कोई भी बहुपद रहेगा वो क्या लगातार कंटिन्यूटी के रूप में रहता है, उसका जो फलन होता है वो क्या होता है कंटिन्यूटी रहता है। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, चेक करिए ये क्या हो जाएगा लिमिट x एक्सटेंड टू 3, ये क्या हो जाएगा f(x) फलन हो जाएगा, फलन हमारा क्या है लिमिट x एक्सटेंड टू 3, फलन क्या है x - 5। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक, उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे फलन 3 का डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5, यानी कि 3 - 5 इक्वल टू -2, ये भी -2 ये भी -2। तो x के प्रत्येक मान के लिए हमारा क्या होगा आपस में दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, और तो ये हमारा क्या है सतत है। ठीक, चोर के निकाल लेना, पीछे निकाल लो तरवा में समझा कोई, यानी कि इसमें हमारा क्या है फलन जो f(3) पे है वो हमारा क्या है लिमिट x एक्सटेंड टू क्या 3 f(x) के बराबर है, यानी हमारा फलन क्या है सतत है। तो हम कह सकते हैं ये फलन जो हमारा क्या है सभी x के सभी वैल्यू के लिए x के सभी मानों के लिए क्या है x के सभी
मानों के लिए सतत है। सतत है। ठीक, उसी प्रकार अब एक और क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 1/(x x minus 5 5) क्या x not is equal to 5। ये वो तो x नॉट इज इक्वल टू 5 के बराबर ना होकर चाहिए। तो ये बताओ, इसमें हम चेक करेंगे बा कि वैल्यू का बा सतत बाकी नहीं थे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले बात तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अब देखो x इक्वल टू हम 5 रखेंगे, x इक्वल टू मान लो 5 पे चेक करके देखो 1/0 है। x इक्वल टू हम लोग 5 रखेंगे तो क्या रहेगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 5 पे चेक कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि लिमिट x एक्सटेंड टू 5 इक्वल टू क्या है 1/(x minus 5)। x से वैल्यू क्या है 5 है तो 5 पुट करोगे, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1/5 minus 5, यानी कि 1/0। इसकी वैल्यू क्या है, अज्ञात है। ठीक, तो यानी कि हमारा फलन जो है x इक्वल टू 5 पे क्या है, सतत नहीं है, यानी कि हमारा फलन क्या है, एक प्रकार का कंटिन्यूटी फलन नहीं है, सतत फलन नहीं है। ये हमारा क्या है, सतत फलन नहीं है, कंटिन्यूटी फलन नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं गैप है। कहाँ गैप है, x इक्वल टू 5 पे। उसके फिर आगे x इक्वल टू 6 रखेंगे तो वैल्यू आने लगेगा, x इक्वल टू कुछ कम रखेंगे तो लेकिन x इक्वल टू 5 पे हमारा क्या है, इसका वैल्यू अज्ञात है, यानी हमारा क्या है, सतत फलन है। मतलब दिया है f x इक्वल टू x square minus 5 x स्क्वायर 5 x square minus 25। ठीक, इस पर चेक करेगा कि हमने फलन सतत है या सतत फलन है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे देखेंगे तो x इक्वल टू अगर -5 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 में से 5 कटेगा तो 0, यानी 0 में किसी से भाग देंगे इन्फिनिटी होगा। लेकिन ये फलन हमारा सतत कब होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऊपर जो हमारा है क्या है, बहुपद के रूप में है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करबो तो क्या होगी, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला में बन जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, ठीक है जी, x माइनस 5 है, बोलो क्या होगी x प्लस 5 अपान x प्लस 5, यहाँ से देखो x प्लस 5 कट जी, यानी कि हमारा फलन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुपद फलन है। बहुपद फलन के लिए हमारा कोई भी जो हमारा ग्राफ होता है क्या होता है, कंटिन्यूटी फलन होता है, यानी बहुपद फलन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी फलन होता है। तो ऐसा ये हमारा क्या है, सतत फलन है, x के सभी मानों के लिए क्या रहेगा, हमारा सतत रहेगा। समझा भाई, अगर ये रूप में दे ले तो पहले सिंपल करो, फिर ओकर के वैल्यू के ज्ञात करबो तो सतत हो जाए, x से वैल्यू कोनो पुट करबो तो यानी क्या हो जाए, सतत हो जाए। समझ भाई, और हमारा फलन कैसे कंटिन्यूटी होगा, देखो सतत चेक करेगा कि हम लोग का फलन सतत है कि नहीं। सतत के रूल ही हो, हम आपको बताए थे कि अगर हम लिमिट निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, लिमिट हमारा जो है क्या करेंगे, x एक्सटेंड माना जो 0 पे निकाले के बाद और कौन फलन बा f(x) बा, ठीक, f(x) कौन फलन हमारा दिया है, f(x) कुछ दिया है वैल्यू, ठीक, वैल्यू को हमारा क्या करना है, सततता की जांच करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए f(x) इक्वल टू पहले f(x) पे चेक करेंगे, 0 पे पहले पुट करके देखें, चेक करते हैं फलन सतत है कि नहीं, 0 पे रखते, अरे मानो 0 पे करना है या 3 पे करना है, किसी पे करना है। उसके बाद दूसरा का हम चेक करेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस, यानी हम तक बतैलो नहीं कि कंटिन्यूटी चेक करेगा कि या तो 2 स्टेप आगे बढ़ो और 2 स्टेप या तो तुरंत पीछे करो। कोनो अगर हम लोग ग्राफ है और उसमें कोई एक फलन है, मान लीजिए कोई फलन ही जा रहा है, तो हमको इस पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू मान लो x इक्वल टू 5 पे चेक करेगा बा, तो हैया बावे ग्राफ y के वैल्यू तनी मनी क्या करो, आगे मुखी चेक कर लो, तनी मनी क्या कर लो, पीछे मुखी चेक कर लो, यानी कि अभी 0 माइनस, अगर हम 0 पे चेक करते नहीं तो 0 माइनस यानी पीछे मुखी बढ़ के क्या करो, वो लिमिट चेक करो कि वो 0 पे लिमिट कितना केने की ओर अग्रसर होता है। तो 0 माइनस करो, मतलब माइनस के मतलब क्या, पीछे क्यों जाता है, मुंह से तनी मनी घटाइबो तो अब हमनी के फलन जो वही कुछ वैल्यू आई ओकर 0 माइनस करबो तो ठीक। वही प्रकार अगर हम लिमिट क्या करो, x अग्रसर करम 0 प्लस, मतलब 0 के आगे वाला पार्ट का हमने करो, तो अब ऊपर हमें जो फलन जो बा सेम फलन हुए रहेगी, फलन ना बदली।
अगर ये तीनों वैल्यू आपस में सेम है, यानी कि जो हमारा ये है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड वाला। किधर इसके हेकर हैंड वाला क्या बा, लेफ्ट बा, इन्हें कोई घटता हेगा लेफ्ट, एल से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हेगा क्या कह जाला राइट हैंड लिमिट है। ऐसे क्या कह जाला ना तो लिख दिया क्या कह जाला लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट काहे कहते हैं। अभी मान लीजिए जीरो है, जीरो को हम लोग क्या कर रहे हैं इधर वाले निकाल रहे हैं, पीछे क्यों जा रहे हैं, यानी हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो हम लोग राइट की ओर जाएंगे, तो ये हमारे ये राइट हैंड कहलाएगा। प्लस वाला क्या कहता है राइट हैंड, जो निगेटिव वाला होता है लेफ्ट हैंड कहलाता है। ये क्या हमारा न्यूट्रल है, उस डायरेक्ट उस फलन को हम लोग निकाल रहे हैं, ना पीछे निकाल रहे हैं ना आगे निकाल रहे हैं। अगर इस तीनों वैल्यू आपस में क्या है, आपस में वैल्यू बराबर है, जो वैल्यू हमें आएगा वो आपस में बराबर है, यानी कि हमारा फलन सतत है। अगर बराबर नहीं है तो सतत नहीं है। समझा कोई? ये प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 का पहला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 है क्वेश्चन नंबर, उसी प्रकार 6 कह रहा है, क्या कह रहा है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x इक्वल टू f लेस देन या इक्वल टू f लेस देन इक्वल टू 2, और ऐसे ग्राफ दे देता है, ठीक 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटर देन 2। अब ध्यान से देखो, इस प्रकार क्वेश्चन पहले ग्राफ से समझो, ओकर बाद हम एक चेक कर कि कंटिन्यूटी बा कि नहीं के, यानी कहता कि एगो फलन है, यानी इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि fx है उसकी वैल्यू क्या है, फलन जो है एक कहता है कि 2x प्लस 3 बा, एगो क्या कर रहा है 2x माइनस 3 कह रहा है। ध्यान से देखो, एगो फलन कहता है 2x माइनस 3 कब, जब x के वैल्यू बा क्या बावे 2 से कम बा या बराबर बा, तब तो हमने के फलन कौन बा 2x माइनस 3 बा। यानी कि देखो एगो हमने के ग्राफ है, ठीक ग्राफ है, यहाँ पर हमारा क्या होता है 0 होता है, ये 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो पहला क्वेश्चन ही कहता है कि 1 से वैल्यू क्या बा 2 से बराबर ही बा या कम है, यानी कि 2 से कम है, यानी इधर है यहाँ 2 तक जब फलन बा हमें क्या बा 2x माइनस 2x प्लस 3 बा। यानी कि हम जो फलन बन क्या होता ये एगो मन जोने फलन बन के आई वो फलन क्या बा ये वाले जोन बनू बन क्या होता है वो कौन रूप में होता है 2x प्लस 3 के रूप में होता है। और जैसे ही ये जो 2 पे आ जाता है तो 2 के बाद मतलब x के वैल्यू 2 के बाद मतलब 2 के बाद मतलब 2 के बाद आगे इवन होगा तो 2 के वैल्यू x के वैल्यू 2 के बाद 2 के बाद खातिर क्या बे फलन हई हो जाता है। तो हेजल होता है फलन 2x माइनस 3 और जब हेजा से आगे में बढ़ता है तो क्या होता है 2x माइनस 3 जन फलन हो जाता है। तो हमके क्या करे के बाद चेक करे के बाद कहीं जन फलन नंबर 2 बावे x इक्वल टू 2 पे हमारा जन फलन बा ग्राफ है जो ग्राफ हमारा बन के आ रहा है वो कंटिन्यूटी है कि नहीं, मतलब जैसे तुर के जाता कि जैसे गैप हो जाता है कुछ गैप हो जाता है कि वही में सू में मिलले अपना ग्राफ में कंटिन्यूटी मतलब ग्राफ लगातार मिलते चला जा रहा है, कैसे जा रहा है कि कुछ दूर से जा रहा है। तो ये हमने क्या करेगा x इक्वल टू 2 पे हम लोग को क्या करना है ग्राफ चेक करना है। समझ गए? तो सबसे पहले चेक कर लो, तो ध्यान से देखो अब ग्राफ समझ गए ना क्या कहता है वही से 2 को वैल्यू दे लेगा ग्राफ हमने क्या कहता है 2 को फलन एक ही में जोड़ लेगा, ठीक। तो अब सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे फलन को हम लोग क्या करेंगे 2 पे निकालेंगे, क्या करेंगे फलन को 2 पे निकालेंगे। तो लिमिट x एक्सटेंड टू 2 fx का हम लोग निकालेंगे वैल्यू लिमिट x एक्सटेंड टू हम लोग 2 पे निकालेंगे। 2 पे हम निकालने के लिए 2 के बराबर कौन बा और तो 2 से अधिक खातिर बा और 2 के बराबर खातिर फलन क्या रहेगी चाहिए 2 a रहेगी चाहिए, यानी कि हमारा फलन क्या है फलन कौन लेंगे 2 यानी हमारे इसमें फलन ले लेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू 2 क्या ले लेंगे 2 यहाँ पर हमारा फलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक। और इसमें हम लोग क्या करेंगे ये फलन हमारा बहुपद फलन इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 यानी कि 4 3
7 समझ गए। जो लिमिट x एक्सटेंड टू 0 fx पे हमारा क्या है 7 है। ये हो गई। अब हमने क्या कर जो फलन हमने ये निकलने जा 2 पे निकालत है क्या, तो 2 पे तो हमने निकल गई, 2 पे हमने के फलन जो निकल गई, 2 के अब हमने के पीछे वाला निकाले यानी लेफ्ट हैंड साइड निकालेगा। 2 के पीछे हमने जो फलन में ओकर वैल्यू का करे आपस में बराबर बा, तनी मनी आगे बढ़त है तो ओकर वैल्यू का बराबर बा, तो हमने कहने कि फलन क्या बा कंटिन्यूटी बा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू 2 के पहले के निकालेगा बा 2 माइनस हमारा क्या है फलन ले लेंगे 2 से कम खाती, 2 माइनस मतलब 2 से कम खाती। तो अब आगे क्या हो जाए हमारा लिमिट x माइनस 2 के माइनस नेगेटिव। अब बताओ हमने फलन कौन लिए 2 से अधिका खाती हुआ है, हमने क्या निकालते हैं 2 से कम खाती है, यानी 2 से कम निकालेंगे तो हम लोग क्या लेंगे 2x प्लस 3 सही होता ना, तो हम लोग क्या ले लेंगे 2x प्लस 3 ले लेंगे। समझ में कोई अगर तो समझोगे बा। अब देखो ये जाके निकाले जाए। अब x इक्वल टू -2 बा, तो हमने के इस वाले पार्ट में क्या करेंगे h को मान लेंगे। अब कुछ h बढ़ता है 2 के हमने के नीचे कितना बढ़ते हैं मान लो h बढ़ते हैं कितना h बढ़ते हैं, तो h बढ़ जाती है तो यहाँ में क्या करेंगे यहाँ में वैल्यू क्या रखेंगे लिमिट h के वैल्यू क्या रखेंगे h एक्सटेंड टू 0 कर देंगे, यानी कि हम लोग x की वैल्यू क्या रख रहे हैं x इक्वल टू कर रहे हैं 2 माइनस क्या करते हैं 2 बार h हमने क्या करते हैं घटते हैं, यानी x के वैल्यू में क्या बा 2 के मतलब 2 में से हमने क्या करते हैं h घटते हैं। h मान लो क्या h का हमने पीछे h हमने क्या कर दिया पीछे की हल्का सा h पीछे बढ़ते हैं वह दर्शाता। तो अब जब हमने हल्का सा h बढ़ते हैं तो बताओ h के वैल्यू 0 कब हुई जब x के वैल्यू क्या हो जी 2 हो जी 2 बार x के वैल्यू 2 बार हमें पुट करबो ध्यान से देखो x इक्वल टू हम लोग क्या रख रहे हैं 2 माइनस h रख रहे हैं मतलब पीछे घट रहे हैं। अब x इक्वल टू हमने क्या 2 बार 2 रखबो या तो 2 हो जी माइनस h h के वैल्यू क्या हो जी h है नहीं तो प्लस और 2 नहीं तो 2 माइनस 2 यानी 0 कब हुई जब x इक्वल टू x एक्सटेंड टू यानी h हमारा क्या जाए h हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सटेंड करेगा 0 को करेगा। तो अब ये वाला पार्ट है समझ में रखेंगे। तो अब हिजा में क्या जी लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब x है हमें क्या करते हैं x एक्सटेंड टू 0 कब x जब हमने क्या रखनी है 2 माइनस h 2 माइनस h रखेंगे यानी कुछ नहीं करके 2 नेगेटिव है 2 माइनस h रख देगा जहां जहां x है रख दो सही कहा जी 2 x जब x जब हमने क्या रखा है 2 माइनस h रखा है ठीक है जी 2 माइनस h प्लस 3 हो गई एक टूट दो ठीक है जी लिमिट h एक्सटेंड टू 0 है क्या जी दूसरे के 4 माइनस 2h प्लस 3 हो जाए यानी कि अगर वैल्यू का जी लिमिट h एक्सटेंड टू 0 है क्या जी 4 3 7 माइनस 2h ये एक प्रकार का हमने क्या बहुपद के रूप में बनू तो हमने कहा तो क्या कम डायरेक्ट वैल्यू अभी क्या तू ना सकल तो हमने क्या कम जगह के वैल्यू पुट कर देंगे h के वैल्यू में पुट कर दो तो क्या हो जी 7 माइनस 2 गुणे 0 यानी कि 7 माइनस 0 यानी कि 7 होता आगे 7 हाई वाला पार्ट समझ में आ गई क्या नोट कर लेते ना ओके बाद आरएचएस वाला नोट कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे एल आरएचएस निकालेंगे आरएचएस निकालेंगे यानी लिमिट x एक्सटेंड टू 2 प्लस अब क्या करेगा 2 प्लस और 2 के आगे वाला फलन खाते में निकालेंगे क्या fx निकालेंगे। अब बताइए यहाँ पर हमारा क्या होगा लिमिट x एक्सटेंड टू 2 प्लस के लिए हमारा फलन क्या दिया है नीचे वाला दिया क्योंकि 2 से अधिक के लिए हमारा क्या दिया फलन ये दिया है और 2 से कम के लिए या 2 से बराबर के लिए फलन हमारा ये दिया है। तो हम लोग क्या रखेंगे 2x माइनस 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। हम किसके लिए निकाल रहे हैं 2 प्लस h के लिए निकाल रहे हैं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h के पावर एक्सटेंड 0 कर देंगे मतलब हम मान लीजिए हम h हमारा क्या है h आगे हम लोग बढ़ रहे हैं h हमारा क्या है h मतलब x 2 में हम लोग h की ओर आगे क्यों बढ़ रहे हैं ठीक। तो x 0 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 x से जहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस h हो जाएगा
टू प्लस एच, हाँ वहां पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस प्लस होगा। कैसे होगा बताएं साइड में, तो हो जाएगा, समझ में आएगा ना। अपसाइड डाउन देखो साइड में कर देख लो। प्रोग्राम भूल अब देखो x इक्वल टू x एक्सटेंड टू हम लोग पुट कर रहे हैं 2 प्लस h रखते हैं, है जो कहती 2 के हम क्या कर x इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी देले बा, हम 2 प्लस h हम क्या मानते हैं, h आगे बढ़ में जा। एगो हमने ग्राफ बा 2 से हम क्या 2 बा, तो हमने आगे बनी का तो हमने हमने ये क्या करते हैं, h आगे मुकी बढ़ते हैं, 2 प्लस h रखते हैं, यानी x जो हमने बा काते में निकालते हैं 2 प्लस h में निकालते हैं। तो x से वैल्यू हमने क्या बा 2 बा, 2 रखबो या 2 इक्वल टू क्या हो जाए 2 प्लस h, तो h के वैल्यू क्या हो जाए 2 है ना जी, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी h क्या है एक्सटेंड कर रहा है किसके लिए 0 पे। कब x इक्वल टू जब हमारा 2 प्लस h है, तो x h इक्वल टू हमारा क्या है 0 कब करेगा जब x इक्वल टू हमारा 2 प्लस h होगा, यानी हम यहाँ पर क्या रहेंगे 2 प्लस h इंटू माइनस 3, यहाँ पर -3 यहाँ पर +3, क्योंकि ये दूसरा फलन फल आगे से कर रहा है। अभी बेहतर कर लो, यही बताओ है क्या होगी लिमिट h एक्सटेंड टू 0 है, गुणा करबो तो क्या होगी 4 प्लस h 2h माइनस 3, 4 में से 3 जाएगी 1, यानी क्या होगी लिमिट h एक्सटेंड टू 0 ये क्या हो जाएगी 1 प्लस 2h। अब हमने क्या करेंगे, हम ये बहुपद रूप में बात ये h के वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगी 1 प्लस 3 गुणे 0, 2 है तो 2 गुणे 0, यानी तो वैल्यू क्या जी 1 है जी, 1 है कोई। यानी कि देखो एलएचएल हमारा क्या है 7 है, आरएचएल हमारा क्या है 1 है, यानी कि हमारा फलन कंटिन्यू नहीं है, यानी ऊपर दूरी का, यानी जब y का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ग्राफ के थ्रू समझे जा, तो हमने ग्राफ बवे ये 2 बवे होय जो फलन होता है, ये y का वैल्यू क्या होता है 7 होता है, 2 खाती 7 होता है, यानी हमारा जो में ग्राफ बा 7 पे आके रुकता है, ये 7 है। अचानक हमारा क्या हो जाता है, ये से हाई वाला पार्ट हमने एक बात 1 से आगे मुकी भागता है, ये बीच में कितना गैप है 7-6 के गैप क के वो आगे की ओर भाग रहा है, मतलब ग्राफ शॉर्ट के नहीं जा रहा, उसी से पॉइंट हमारा नहीं गुजर रहा है, किसके लिए पॉइंट 2a के लिए, हल्का फुल्का सीधे हम तो ज्यादा कहा जा रहा है, h से हम थोड़ा सा बाहर हैं, तो इसमें h हम लोग थोड़ा घटा रहे हैं, h बाहर है तो हमें वैल्यू सीधे 7-2 का अंतर आ रहा है, जबकि हम लोग का क्या होना चाहिए बराबर अग्रसित होना चाहिए, अग्रसित मतलब सेम होना चाहिए, यानी कि हमारा L H R नॉट इक्वल टू R H L, यानी हमारा क्या है सतत नहीं है, किस पे फलन x इक्वल टू 2 पे। समझ में गया। इस प्रकार से हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.